सो हेलो गाइस आज आपको वीडियो में बताऊंगा मैं कि रेडियस रेशियो क्या होता है। देखिए रेडियस रेशियो एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बट इससे कभी कभार जेई में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। और इससे पिछले साल भी दो ठो क्वेश्चन जेई में आए थे। तो आपको मैं सिंपल इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इसमें जो टॉपिक्स आएंगे सब टॉपिक्स में उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, और न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा जो जेई में आए हुए हैं पास्ट जेई में 2019 में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रेडियस ऑफ कटायन टू द रेडियस ऑफ अनायन इज कॉल्ड रेडियस रेशियो। देखिए मैं पहले लिख दिया था कि आपको इस टाइम ना वेस्ट हो। सो रेडियस ऑफ कटायन टू द रेडियस ऑफ अनायन इज कॉल्ड रेडियस रेशियो। आई थिंक आप कटायन और अनायन जानते होंगे। कटायंस पॉजिटिव चार्ज होते हैं और जो अनायंस होते हैं वो निगेटिव चार्ज होते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, ये आर पॉजिटिव अपॉन में आर माइनस, इससे डिनोट करते हैं आर प्लस अपॉन में आर माइनस से डिनोट करते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन है। अब रेशियो जो होता है रेडियस रेशियो, इसके बेसिस पे हम क्या चीज़ को कोरिलेट कर सकते हैं। इससे हम कोऑर्डिनेशन नंबर, ज्योमेट्री, पैकिंग फ्रैक्शन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड कैन कोरिलेट। इसमें एक चीज़ आप ध्यान देख लीजिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन नंबर, ज्योमेट्री और पैकिंग फ्रैक्शन, जिससे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। तो ये मेन है। ऐसे आप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कोरिलेट करते हैं, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो इसको कैसे दिखाते हैं मैं वो भी आपको बता दे रहा हूँ। मैंने लिख दिया है, अब इसका रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ कैसे हम इसको कोरिलेट करते हैं। तो आर पॉजिटिव अपॉन आर माइनस जो रेडियस रेशियो है हमारा, इसको कोरिलेट करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर से। ये जियोमेट्री से हमारा, ज्योमेट्री में बताऊंगा, जैसे आप जानते होंगे ज्योमेट्री में लीनियर ट्रायंगुलर जो हम लोग पढ़ते हैं, वो मैं जो टेबल बनाया हूँ उसको भी आपको अभी डीपली एक्सप्लेन करूंगा। ज्योमेट्री हो गया मेरा। ये पैकिंग फ्रैक्शन है, पीएफ से में लिखते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट जानते हैं आप, बॉइलिंग पॉइंट भी, और सॉलिड का है सब। और इसमें एक चीज़ जो मैंने नहीं लिखा है, मैं इसको बता दे रहा हूँ। इसका इतना नीट होता नहीं है, तब भी मैं बताता हूँ, इसको कोरिलेट कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं। डेंसिटी, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। डेंसिटी आप जानते होंगे, आई थिंक सो, मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी होता है। तो डेंसिटी हो गया। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर और ज्योमेट्री जानना बहुत जरूरी है, पैकिंग फ्रैक्शन जानना, क्योंकि ये तीनों का तीनों से ही मेन क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं ज्योमेट्री आपको अभी बाद में इसको एक्सप्लेन करूंगा कैसे होगा, और पैकिंग फ्रैक्शन और कोऑर्डिनेशन नंबर मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये तीनों तो आप जानते ही होंगे आई थिंक। सो कोऑर्डिनेशन नंबर और पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए ये मेरा मेन टॉपिक रेडियस रेशियो था, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में ही बताऊंगा कोऑर्डिनेशन नंबर और पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। यदि आपको इसको डिटेल में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा नई वीडियो बना के। सो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा नंबर ऑफ एटम डायरेक्टली अटैच विथ ईच अदर इन अ क्यूबिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड देयर कोऑर्डिनेशन नंबर। अब पहला क्वेश्चन आएगा कि क्यूबिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो क्यूबिकल स्ट्रक्चर जो हम पढ़ते हैं कि सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एफसीसी जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है, और एज सेंटर्ड क्यूबिक के भी बारे में हम पढ़े हैं। तो वही हमारे क्यूबिकल स्ट्रक्चर होता है। और नंबर ऑफ एटम डायरेक्टली अटैच विथ ईच अदर, वो किससे अटैच होता है ईच अदर, वो एटम से ही अटैच होते हैं, तो वो ही हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है कि एक एटम कितने एटम से डायरेक्ट अटैच है, मतलब किसी सब एटम से नहीं, एक एटम हमारा कितने एटम से अटैच है, वो हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अब जैसे सिंपल क्यूबिक में, एससी से सिंपल क्यूबिक है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इसमें 6 होगा। कैसे कि जो हमारा एक एटम है, जो बताया हूँ मैं, एक एटम, ये 6 एटम से डायरेक्टली अटैच होता है, तो इसलिए हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, याद रख लीजिएगा। बीसीसी बॉडी सेंटर्ड, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। इसमें भी क्यों, क्योंकि इसका एक एटम डायरेक्टली अटैच होता है 8 अनदर एटम से, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाता है। एफसीसी जो फेस सेंटर्ड होता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, इसलिए इसका हम कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा, क्योंकि इसमें एक एटम 12 एटम से डायरेक्टली अटैच होते हैं। एफसीसी को सीसीपी से भी डिनोट करते हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि, क्योंकि जेई में आप जब करेंगे तो एफसीसी लिख के नहीं आता है, कभी कभार सीसीपी करके आता है। तो आप याद रखिए, क्लोज क्यूबिकल क्लोज पैकिंग जो इससे डिनोट करते हैं। आप कभी कभार एचसीसी भी पढ़ेंगे, एचसीपी में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, एचसीपी। ये मैं बता रहा हूँ, एफसीसी से ज़्यादातर यही दोनों लिखे जाते हैं जेई के पेपर में। बोर्ड्स में नॉर्मली एफसीसी ही लिखा जाता है। तो इन तीनों कोऑर्डिनेशन नंबर आप याद कर लीजिए। ये कैसे होता है, यदि आपको डिटेल में जानना है विद फिगर, तो आप मुझे कमेंट में कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट। अब मैं बताता हूँ पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर आई थिंक क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। बहुत सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड इससे क्वेश्चंस आएंगे भी, तो फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो एक एटम का होता है वॉल्यूम, पर यूनिट सेल में बात कर रहा हूँ, एक एटम का वॉल्यूम पर यूनिट सेल टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो पूरे क्यूब में वॉल्यूम नीचे रहेगा डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में एक एटम का हम वॉल्यूम लेते हैं, वॉल्यूम इंटू 100 कर देंगे, पैकिंग फ्रैक्शन होता है। परसेंटेज में आता है हमेशा पैकिंग फ्रैक्शन, ये चीज़ जान लीजिएगा। और रिप्रेजेंटेशन इसका पीएफ है, पीएफ से डिनोट करते हैं, एफ नीचे होता है पी में। ये फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल इंटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब है। इस फार्मूला को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन जब भी कोई पूछेगा तो इस फार्मूला से ही आप निकाल सकते हैं, और कोई फार्मूला नहीं है पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का। सिंपल सा टॉपिक वैसे ही है।
पैकिंग फ्रैक्शन फॉर सिंपल क्यूबिक। अच्छा मैं ये बता दूं, ये तीनों जो मैं लिखा हूँ, पैकिंग फ्रैक्शन फॉर सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ये निकालने का पूरा डिटेल वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये इतना आसानी से मैंने लिख दिया है, तो ये नहीं कि आपको निकल गया, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड्स में हमेशा कि कैसे निकला है, आप इसको पूरा सॉल्व करके बताइए, इसका प्रूफ बताइए। तो इसका तीनों का मैं आपको चाहिए तो मैं बता सकता हूँ, आप बस बता दीजिएगा। तो मैंने लिख दिया है पैकिंग फ्रैक्शन फॉर सिंपल क्यूबिक 52.4%, बॉडी सेंटर का 68% और एफसीसी का फेस सेंटर क्यूबिक का 74%। इन तीनों की वैल्यू बस याद करते हैं, ये नहीं कि हम वैल्यू याद नहीं करेंगे तो क्या, बिना क्वेश्चंस आपको पूछना ही पड़ेगा, ऐसे ही आते हैं क्वेश्चंस कि हाँ बताइए क्या होता है, तो आपको लर्न करना पड़ेगा कि पैकिंग फ्रैक्शंस तीनों के कितने होते हैं। ठीक है, तो आई होप कोऑर्डिनेशन नंबर और पैकिंग फ्रैक्शन आपको क्लियर हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि आपको चाहिए तो। ठीक है, सो अब ये हमारा क्लियर हो गया टॉपिक। अब हम जानते हैं रेडियस रेशियो पे हम दोबारा आ जाते हैं। रेडियस रेशियो में मैंने बता दिया था कि रेडियस रेशियो क्या होता है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्लियर हो गया, पैकिंग फ्रैक्शन क्लियर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी जो आपको पहले से क्लियर था आई होप। ज्योमेट्री अब क्या होता है, ज्योमेट्री देखिए हम पढ़े थे क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग में, कि ज्योमेट्री जैसे हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे निकालते हैं कि लीनियर हुआ, ट्रायंगल हुआ, क्यूबिकल हुआ, ऑक्टाहेड्रल हुआ और भी बहुत है, स्क्वायर, प्लेनर सब है। बट इसमें रेडियस रेशियो में क्या होता है, सॉलिड स्टेट में हम यही इतने जो ज्योमेट्री लिखा गया है उसी से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए हम जानते हैं कि r प्लस अपॉन में r माइनस इसको डिनोट करते हैं रेडियस रेशियो को। तो रेडियस रेशियो की वैल्यू आती है, क्योंकि रेशियो है तो इतने के बीच में वैल्यू आ रही है, तो ये r प्लस अपॉन में r माइनस की वैल्यू यदि 0 से लेके 0.155 तक रहेगी, कोई भी रेडियस रेशियो जब आप निकालेंगे, यदि इस रेशियो की वैल्यू 0 से लेके 0.155 रहेगी और कोऑर्डिनेशन नंबर तब आपका 2 आएगा और ज्योमेट्री लीनियर आएगा। अब आप बोलेंगे कि करे कैसे, तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर और ज्योमेट्री याद करना पड़ेगा, बट ये तभी आप याद करेंगे जब तक आपको ये याद रहेगा। यदि ये टॉपिक आपका पूरा का पूरा ये वैल्यू आप गलत लर्न करते हैं, तो ना आप कोऑर्डिनेशन नंबर बता पाएंगे ना आप ज्योमेट्री बता पाएंगे, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन आएंगे करने को जेईई में, तो आपको पूछेगा कि आप रेडियस रेशियो निकालिए। तो रेडियस रेशियो यदि आपका ये आ गया है तो आपको पूछेगा कि इतना रेडियस रेशियो आ रहा है, तो आप बताइए कि इस एटम्स का, इसका टाइम्स और अनायन के जो एटम्स कंपाउंड है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर और ज्योमेट्री क्या है। तो जब तक आपको ये पता नहीं रहेगा कि कितने के कितने बीच में आ रहा है तो क्या रहेगा, तो आप नहीं बता सकते हैं। ठीक है, अब आपको मैं बता दिए। अब आप सबका देख लीजिए वैल्यू, अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा कि हाँ मतलब 0.15 से लेता है 0.225 रहेगा और तब कोऑर्डिनेशन नंबर 3 रहेगा। शेप ट्रायंगुलर रहेगा, ऐसे ही टेट्राहेड्रल रहेगा कब, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रह रहा है, तो इसका वैल्यू इतने में रहेगा। ये क्वेश्चन है पूरा और ये आपको एक रहेगा। अब हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं रेडियस रेशियो पे, जो हम बताया था कि J219 में आया हुआ है। ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। आपको क्लियर दिखा दिया जाए, ठीक है, आई होप क्लियर है। तो देखिए ऑफ द रेडियस ऑफ Mg2+ मैग्नीशियम आयन का है ये कटायन है, क्लियर है। और ये हमारा अनायन O2- ऑक्सीजन का आर 69 M स्ट्रॉन्ग एंड 142 M स्ट्रॉन्ग है। ये रेडियस दिया हुआ है, देखिए क्योंकि ये सब कटायन अनायन है तो रेडियस बहुत स्मॉल रहेंगे, आप जानते हैं, इसलिए M स्ट्रॉन्ग में। M स्ट्रॉन्ग आई थिंक आप जानते होंगे कितना पावर होता है, 10⁻⁻10, इसलिए रिस्पेक्टिवली गिवन है Mg2+ का 69 M स्ट्रॉन्ग, O2- का 142 M स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब पूछा है कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री ऑफ MgO, इस कंपाउंड का पूछ दिया। अब आप कब बताएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर ज्योमेट्री, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, ये आप तभी बता सकते हैं जब तक आपको रेडियस रेशियो पता होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि रेडियस रेशियो आप निकालेंगे कैसे। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिएगा, JEE 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, तो Mg2+ का जैसे कि दिया हुआ है 69 M स्ट्रॉन्ग है एंड O2- का 142 M स्ट्रॉन्ग वैल्यू दिया हुआ है। तो हम रेडियस रेशियो जानते हैं कि R पॉजिटिव अपॉन में R माइनस हमारा रेडियस रेशियो होता है। तो हम जो कंपाउंड गिवन है इसको हम इस तरह से लिखेंगे। आप जब सॉल्व करिएगा तो वो मत लिखिएगा, मैं बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताऊँ। आप डायरेक्ट लिखिए कि हाँ Mg2+ हमारा जानते हैं पॉजिटिव रहता है कटायन और O2- जो हमारा कटायन है। ठीक है, अब वैल्यू रखिए कि Mg2+ का 69 M स्ट्रॉन्ग, O2- का वैल्यू रखिए। ठीक है, ये M स्ट्रॉन्ग में है, यहाँ पर रहेगा। अब आप देख रहे हैं कि मैंने रेडियस जो गिवन था मैंने लिख दिया। सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, आप बिलीव नहीं करेंगे JEE 2019 का क्वेश्चन इतना, ये भी इतना सिंपल। पर मेन इसमें यही चीज़ है कि जब तक आप वैल्यू नहीं याद करेंगे आप कर ही नहीं सकते हैं। आप सॉल्व करिएगा, या आपको सॉल्व करने पे मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैं करके बताया था। तो आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, इतना ही आंसर आएगा। आंसर आएगा आप जब सॉल्व करेंगे 0.48।
अब ये 0.48 आ गया, अब आप कैसे बताएंगे कि हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर ज्योमेट्री क्या है? मैंने बोला था कि जब तक आपको पता नहीं चलेगा, जब तक आप ये वैल्यू याद नहीं करेंगे, जब तक आप ये वैल्यू याद नहीं करेंगे, आप नहीं बता सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर और ज्योमेट्री क्या होगा। तो जैसा कि वैल्यू आया, आंसर आया है 0.48, तो अब आपको याद रखना पड़ेगा कि 0.48 कहाँ, कितने के बीच में, इसमें आप चेक करिए कितने के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसमें क्लियर है कि 0.48 हमारा, देखिए 0.48, 0.414 से 0.732 तक, इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। ये देख लीजिए, इन दोनों के ही बीच में 0.48 एग्जिस्ट करेगा। तो जब इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपको ध्यान देना होगा कि यार ये इसमें जब कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि हाँ, जब इतने के बीच में एग्जिस्ट कर रही है तो अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, एंड शेप ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। मैंने बोला था जब तक आप ये वैल्यू याद नहीं करेंगे, ये पूरा आपको एक चार्ट याद रखना पड़ेगा, तभी आप बता सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर और ज्योमेट्री क्या होता है अपना। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ, ये वैल्यू आ गई थी, आपका रेडियस रेशियो आ चुका है जैसा मैं बताया था। तो हमारा इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताना पड़ेगा कि हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। और अब आपको बताना है कि ज्योमेट्री क्या होगा, तो ये ऑक्टाहेड्रल होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी वाले वैल्यू से ही क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं, हमेशा ज़्यादातर ज्योमेट्री जिसका ऑक्टाहेड्रल है, पूरे टेबल से क्वेश्चंस आते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये मैं सिर्फ एक सेट से क्वेश्चन उठाया हूँ, हर सेट्स में हो सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस हों कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और ज्योमेट्री आपको बताना पड़े क्या होता है। तो आई थिंक आपको पूरी तरह से रेडियस रेशियो समझ आ गया है। आपको क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है, आप ले लीजिए बढ़िया से। ठीक है, आई होप आपका हो गया होगा स्क्रीनशॉट। और ये रेडियस रेशियो है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैंने पैकिंग फ्रैक्शन और कोऑर्डिनेशन नंबर का आपको स्क्रीनशॉट दे दिया है। यदि आपको पैकिंग फ्रैक्शन और कोऑर्डिनेशन नंबर को डिटेल में जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके इसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।